नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्र लेखन की। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में रचनात्मक लेखन का यह आवश्यक अंग है। मार्क्स स्कोर करने की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए विस्तारपूर्वक बात करते हैं, क्या है पत्र लेखन। पत्र शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्ता। प्राचीन काल में भोजपत्र आदि पर संदेश लिखकर संदेशवाहक के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। इस तरह अगर देखें तो यह कोई नई विधा नहीं है। हाँ, यह अवश्य हुआ कि समय के साथ साथ इस विधा का भी विकास होता चला गया। पत्र लेखन वास्तव में एक कला है। अभिव्यक्ति के जितने भी लिखित साधन हैं, उनमें सब में सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और मनोरम साधन है। ये न केवल हमारे कुशलक्षेम के समाचारों को बताता या पहुंचाता है, बल्कि व्यावसायिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यह हमें एक दूसरे से जोड़ने का बहुत ही अच्छा और सस्ता साधन है। पत्र लेखन के समय कुछ विशेष बातों का ज्ञान अत्यावश्यक है। चलिए जानते हैं क्या हैं एक श्रेष्ठ पत्र के गुण। पत्र निष्कपट भाव से बातचीत की शैली में लिखा जाना चाहिए, यानी पत्र को पढ़कर ऐसा लगे कि मानो हम लेखक के साथ ही बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, वह आडंबर रहित हो। उसमें शिष्टाचार का पूरा प्रयोग किया जाए, यानी कि बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो हमें उसके प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे, तो वहीं छोटों को पत्र लिखते समय स्नेह का भाव प्रकट होना चाहिए। पत्र की भाषा स्वाभाविक हो, सरल हो, शिष्ट हो। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ की बातें पत्र के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं। पत्र में पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति सभी सुस्पष्ट ढंग से होने चाहिए। साथ ही पत्र लेखन में हस्तलेख का भी ध्यान रखना आवश्यक है, यानी कि सुंदर शब्दों में हमें पत्र लिखना चाहिए, जिससे पत्र प्राप्तकर्ता की रुचि जो है उसे पढ़ने हेतु जागृत हो सके। चलिए अब बात करते हैं पत्रों के प्रकार की। तो पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र की बात करें तो औपचारिकता यानी कि शिष्टाचार। तो जिन पत्रों में शिष्टाचार, अभिवादन, नपीतुली बात या संयत भाषा की औपचारिकताओं का हम विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ कि हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इनमें विशेष तौर पर जिन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है वो औपचारिकता, तथ्य और विषय वस्तु ही होती है। तो इस तरीके के जो पत्र हैं, इसके अंतर्गत व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र या आवेदन पत्र आदि लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की। तो ये मुख्य रूप से घरेलू पत्र होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या सगे संबंधी, मित्र आदि को हम इन्हें लिखते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र के नाम से भी हम जानते हैं। इन पत्रों में हम कुशलक्षेम के साथ साथ अपनी निजी भावनाओं को भी मिश्रित करते हैं। आयु के आधार पर इनमें अभिवादन, संबोधन या औपचारिकताएं जो हैं उनका निर्वाह किया जाता है। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसको लिखते समय हमारी भाषा शैली जो है बहुत सामान्य, सरल, सहज होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में हम विवाह, पार्टी, विशेष आयोजनों आदि के आमंत्रण पत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, इसलिए इसके अंतर्गत व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक पत्रों को लिया जाता है। अब बात करते हैं कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में मुख्यतः अंतर क्या है। तो बच्चों, औपचारिक पत्रों के लिखने की अपनी एक निश्चित शैली या ढंग होता है और इन पत्रों में संबंधित विषय के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा जाता, सीधे विषय पर ही बातचीत की जाती है। वहीं अनौपचारिक पत्रों में घरेलू समाचार होते हैं, व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाता है। इनकी अपनी कोई एक निश्चित लेखन शैली भी नहीं होती। अब बात करते हैं पत्र के अंगों की, यानी कि वे स्टेप्स जिन्हें कि पत्र लेखन के लिए फॉलो किया जाना अत्यावश्यक है। चाहे पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, इन 5 अंगों का पालन करना आवश्यक है। देखते हैं कौन से हैं वे 5 अंग। तो सबसे पहले पत्र लेखक का पता और दिनांक, जिसे कि बाईं ओर सबसे ऊपरी सिरे पर लिखा जाता है। इसके पश्चात जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उपयुक्त संबोधन और उसके बाद अभिवादन शब्द। हालांकि औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्द का प्रयोग
नहीं किया जाता। इसके बाद बारी आती है पत्र के मुख्य विषय की, यानी जो भी सूचना हम प्रेषित करना चाहते हैं, समाचार देना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, या जो भी अन्य कुछ बात है वो सब इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद पत्र की समाप्ति पर जो शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, जैसे कि जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारे जो भी संबंध हैं उन्हीं के अनुसार इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा मित्र हो सकता है, आपका आज्ञाकारी हो सकता है, आपका शुभचिंतक हो सकता है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग यहाँ किया जाता है। और सबसे अंत में आती है बारी पत्र पाने वाले का पता लिखने की। इसे भी सबसे नीचे बाईं ओर ही लिखा जाता है। हालांकि आजकल पत्रों के नए प्रारूप में अनेक बार यह पत्र के प्रारंभ में भी लिख दिया जाता है। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए पत्रों के अंग संबंधी तालिका यहाँ दी जा रही है, जिसे पढ़कर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किसे पत्र लिखते हुए हमें किस तरह के संबोधन की, अभिवादन की या समापन हेतु जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनकी आवश्यकता होगी। इसके पश्चात आपके लिए औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों का ही प्रारूप दिया जा रहा है, जिसमें आप आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु आदि का समावेश कर पत्र लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। सामाजिक पत्रों का प्रारूप सामान्य पत्रों से थोड़ा सा भिन्न होता है, अतः उसका भी एक नमूना यहाँ दिया जा रहा है। आशा करती हूँ कि आपके लिए यह पत्र लेखन का वीडियो पूरी तरह स्पष्ट होगा और आप इसका भरपूर फ़ायदा ले सकेंगे। बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक तत्काल पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।